हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी। सो कैसा है हमारा पूरा परिवार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी है सुबह का टाइम, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। तो चलिए आपको सुनाते हैं आज के सुविचार। पॉजिटिव विचारों के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बस ये देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। दुआएं कभी रद्द नहीं होती जनाब, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती हैं। आगे बढ़ने वाले कभी किसी को नीचे नहीं गिराते और दूसरों को नीचे गिराने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। अंधे को मंदिर आया देखकर लोग हंसकर बोले कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे। अंधे ने मुस्कुरा के कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन कभी किसी का दिल मत जलाना। क्योंकि जीवन की रीत यही है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की ज़िंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबा रहे ज़िंदगी, मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबा रहे ये ज़िंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो यही थे आज के पॉजिटिव विचार। तो बाहर तो मैंने झाड़ू लगा दिया था और चूल्हा भी पोंछ दिया, अब लगा रही हूँ आंगन में झाड़ू। तो चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू तो लग चुका है पूरे घर में। अब थोड़े से बर्तन रखे हैं, शाम के वो साफ़ करेंगे। दूध के बर्तन थे वो मैंने रख दिए थे, वैसे तो बर्तन मैंने शाम को ही साफ़ कर लिए थे, लेकिन मम्मी तो दूध के भी बर्तन शाम को ही साफ़ करके रख देती हैं। वैसे मैं भी रख देती हूँ, लेकिन शाम को मुझे आलस आ रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए फीवर सा लग रहा था, तो मैंने इसलिए बर्तन रख दिए थे। और थोड़ी सी सुबह के भी, सुबह सत्तू का नाश्ता हो गया, सबने सत्तू खा लिया। अम्मा को पापा को पसंद है, मुझे सत्तू पसंद नहीं है। तो चलिए बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और मम्मी की मुझे बहुत याद आती है, अब बस मम्मी जल्दी आ जाएं। तो चलिए जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन तो साफ़ हो गए और ये कपड़े रखे, ये मैं साबुन में डाल के रख देती हूँ
और फिर बाद में साफ़ करेंगे। तो मैं सो के उठी थी 4:30 बजे, उसी टाइम मैंने गोबर डाल दिया था और झाड़ू लगा के मैं रख दिया। तो कूड़ा नहीं भरा था, कूड़ा भरने को है वो मैं भी भर दूँगी जाके। उसके बाद फिर कपड़े साफ़ करेंगे। तो देखिए मैं आ गई हूँ बाहर और गोबर तो मैंने डाल दिया था। 4:30 बजे मैं सो के उठी थी उसी टाइम, तो फिर से हो गया। चलिए भर के रख देती हूँ। और झाड़ू मैंने लगा दिया था तो कूड़ा भी रखा है, चलिए कूड़ा भी भर के रख देती हूँ। और वैसे मुझे बाहर का काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन अब मम्मी नहीं है तो गोबर भी डालना पड़ रहा है। तो चलिए गोबर भी भर के रख देती हूँ। तो कपड़े भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, धूप भी आ गई है। चलिए सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो देखिए मैं काट रही हूँ अभी प्याज, और सिलबट्टा मैंने साफ़ करके रख दिया था, नमक मिर्च का था। तो ये प्याज का रस निकाल के मैं बालों में लगाऊंगी। 4-5 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो मेरा हेयर फॉल इसी से रुकता है, प्याज के रस से। और ये मुझे बहुत ही फ़ायदेमंद करता है। तो आपको भी हेयर की कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्याज का जूस निकाल के लगाइए। कोकोनट ऑयल में मिला के लगा सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ। तो चलिए रस निकाल लेती हूँ और फिर बालों में लगाएंगे। 3-4 दिन लगाएंगे बस, उसी से मेरा रुक जाएगा हेयर फॉल और बाल भी बहुत ही मस्त हो जाते हैं। तो देखिए प्याज का रस मैंने निकाल लिया है। चलिए अब बालों में लगा लेते हैं। तो मैंने आपको एक बार बताया भी था कि मुझे एलोपेशिया हो गया था, तो उसमें बाल बिल्कुल जड़ से निकल जाते हैं। वो भी मेरे इसी से सही हुए हैं। वैसे मैंने पता नहीं कहाँ से दवाई ली, बहुत सारे तेल भी यूज किए थे, शैम्पू भी, जिसने जो बताया सब, लेकिन मेरा किसी से नहीं रुका। फिर प्याज का जूस मैंने लगाया, उसी से मेरे बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। और मुझे माइग्रेन की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो जैसे ही मुझे माइग्रेन का दर्द होता है वैसे मेरे बाल गिरने लगते हैं। तो 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं और सिर में दर्द भी हो रहा है, तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ। चलिए तो लगा लेती हूँ। तो प्याज के रस को मैंने अच्छे से बालों में लगा लिया। इसको मैं 2 घंटे तक रखूँगी। तो आप लोग भी ऑनियन जूस यूज कीजिए अगर आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं। अगर आप बालों को लंबा करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाएंगे खाना, और आज बनाएंगे तुरई की सब्ज़ी, बेसन की तुरई भरवा। तो चलिए छील लेते हैं। तो देखिए तुरई मैंने छील ली है और अभी धुल के रख देंगे, बाद में धुलेंगे तो पानी भर जाएगा, फिर अच्छे से बेसन भरने में नहीं आएगा। तो चलिए काट लेते हैं। और तुरैया बोलने में अच्छा लगता है, तुरई बोलने में पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। और गांव की भाषा हम सब तुरई ही बोलते हैं, कोई कोई वर्ड होता है अजीब सा लगता है बोलने में, और मुझे तुरई ही अच्छा लगता है बोलने में। तो चलिए काट लेते हैं। और ये मैंने ले लिया बेसन, बेसन की बनाएंगे। तो ये मैंने 1 चमचा ले लिया, थोड़ा सा कम कर लिया। और ये नमक डाल दिया और हल्दी, और अब डालेंगे लाल मिर्च। और अब बेसन को मिलाएंगे और ऐसे लगाएंगे जैसे आटा लगाते हैं। मेरी तरह से हलवा मत बना देना, एक दिन तो मैंने हलवा ही सा बना दिया और फिर तुरैयाँ अच्छी नहीं बनी। तो देखिए इस टाइप से आपको लगाना है, जैसे आटा लगाते बिल्कुल वैसे टाइट टाइट सा करना है। तो देखिए मैंने बेसन मिला के रख लिया। चलिए अब भर देते हैं तुरैया में।
तो देखिए बेसन मैंने भर दिया है। चलिए अब बनाएंगे, चूल्हा जलाते हैं। तो देखिए तेल गरम हो गया, ये मैंने डाल दिया जीरा और हींग, और अब डालेंगे हरी मिर्च, और अब डाल देंगे तुरैया, और अब इसे अच्छे से तलेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से तल लिया है, और नमक मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने नमक थोड़ा और डाल दिया, और ये धनिया पाउडर, और अब डाल देंगे पानी, और तुरैया को पकाएंगे। और ये बेसन की तुरई बहुत ही मस्त लगती है, लेकिन मेरी मम्मी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हैं, और आज तो मैं भी स्वादिष्ट बनाऊंगी। एक दिन तो मैंने हलवा बना के रख दिया बेसन का, गोल बना के फिर मैंने भर दिया, तो अच्छी नहीं बनी थी। तो सब्जी बन चुकी है और आटा भी मैंने लगा लिया है। तो अब कढ़ाई को उतारेंगे नीचे और बनाएंगे रोटी। तो सब्जी बन चुकी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आ जाइए सभी लोग खा लीजिए, और आपको कैसी लगी आप लोग भी ज़रूर बनाना। तो चलिए अब जल्दी से रोटी भी बना लेती हूँ। तो सारा काम करके मैंने नहा लिया है, और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। आप लोग भी खा लीजिए। और ये लेटा है मेरा अभी भाई। तो चलिए अब खाना भी खा लेती हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है, काफ़ी टाइम भी हो गया है, सुबह ही से लगे काम में तब अब काम हो पाया। तो खाना तो खा लिया, चलिए अब बाहर चलते हैं। और यहाँ पे सब खेल रहे हैं 16 पर्ची, और ये बैठा अभी भाई, देखो ये सब बैठे। नाम बताओ सब लोग अपना अपना। लला तुम्हारा नाम क्या है? बता। अजय बैठे, कन्हैया जैसे बैठे, जे अनुज बैठे, और जू सब जानते हैं अभी बैठो हैं, और जे आरजू आई है। आरजू आरजू दांत दिखा दे अपने। अभी अभी अरे देखियो, अरे दांत दिखा अपने। अभी क्या सुनेगी, अभी तो अपने दांत दिखा। देखिए ये हमारा प्यारा सा घर। देख ले बस, गंदी बात। आरजू के देख ले। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए।